गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू कैंप अगेन। रात को बच्चे जो हैं वो सोने तो चले गए थे बट सोए नहीं। मैंने जाके टेंट्स में जब चेक किया तो सब आपस में कुसुर कुसुर बातें कर रहे थे। थके हुए तो थे दिन भर की एक्टिविटीज़ से, लेकिन एक्साइटेड फिर भी थे कि कल क्या होने वाला है, और सब आपस में बातें कर रहे थे। तो आई हैव डिसाइडेड कि आज उनको जो है ना ज़रा सा सोने देते हैं। सुबह को मैं नाश्ता तैयार कर लेता हूँ एंड देन आई विल वेक देम अप। आपके फ्रेंड चौकी ने आपको दिखाया था, आपको समझाया था कि फायर कैसे जलाते हैं, कैंप फायर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैंप पर अगर आप कुछ खाना वाना पकाना चाहते हैं तो हाउ टू सेट अ फायर फॉर दैट, उसको किस तरह चूल्हा बनाते हैं, और फिर कुछ नाश्ता तैयार करते हुए आई टेल यू कि नाश्ता क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए और हमें किस किस्म का नाश्ता करना चाहिए। तो पहले तो हम फायर जलाते हैं, क्या ख्याल है? फायर जलाने से पहले चूल्हा बनाना पड़ेगा, राइट? तो लेट्स मेक अ चूल्हा फर्स्ट। ये ईंटें जो सामने पड़ी हुई हैं, इन्हीं को लेकर बनाता हूं मैं। बेसिकली ज़रूरत यह है कि आप ये ईंटें या पत्थर रख के कोई सरफेस बनाए जिसके ऊपर आपका पैन रखा जा सके, वरना पत्थर से तो कोई आग नहीं लगती है या ईंटों से तो आग नहीं लगती है। अब ईंटें रख दी मैंने, साइज सही है कि नहीं ये तो चेक कर लें। एक चीज आपने रखनी है चूल्हे पर या दो, मेरे हिसाब से तो ये सही बैठ गया है। आप इसको यूं रख के अब इसके ऊपर आप कोई भी चीज रखें तो वो आग में नहीं गिरेगी और नीचे आग जल सकती है चूल्हे में, ठीक है? फिर आपने लकड़ी लेनी है, तो मैंने कुछ लकड़ी पहले से तोड़ के जमा करके काट के रखी हुई है। पतली पतली लकड़ियां हैं ताकि उनको जल्दी से आग लग जाए। पहले आप छोटे छोटे इस तरह के पतले पतले लकड़ियां डालते हैं उसके अंदर, यूं थिन वंस, और फिर उसके ऊपर बड़ी वाली लकड़ी डालें और आग जल्दी से लग जाएगी। अब लकड़ियां भी तैयार हैं, चूल्हा भी तैयार है। ये जाली को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, पहले फायर बनाते हैं। अच्छा, इसको कैसे जलाएंगे? एक माचिस से तो नहीं जलता, तो थोड़ा सा कागज नीचे डाल दें। मैंने कागज भी रखा हुआ है, ये देखें, किसी को बताना नहीं। अब कागज नीचे डाल दिया मैंने। मुझे कागज कहाँ से मिला? कोई यहाँ से गुजर रहा था, उसने कोई कागज उसके पास था, बेकार था उसके लिए, उसने फेंक दिया। कचरा भी क्रिएट किया। कचरा नहीं फेंकना चाहिए ना हमें, और कागज को तो वैसे भी नहीं जाया करना चाहिए। तो पहले मैंने कागज डाल दिया, अब मैं उसके ऊपर ये पतली वाली डंडियां डालूंगा। लेकिन ख्याल से अगर आप कैंप फायर पर हैं, आग जला रहे हैं या कुकिंग के लिए आग लगा रहे हैं, मेक श्योर कि कोई बड़ा आपके साथ में मौजूद हो। आप खुद कर लें, लेकिन कोई बड़ा मौजूद हो जो देख रहा हो आप कैसे कर रहे हो, सो इट्स नो डेंजर, ओके? फायर इज रेडी। अब इस पर आप एक दो बड़े पीसेस डाल के फिर जाली लगा सकते हैं एंड यू आर रेडी टू स्टार्ट कुकिंग। आप क्या खाते हैं नाश्ते में? मैं तो दूध, अंडा, डबल रोटी, मक्खन, कुछ फ्रूट, ये सारी चीज़ें खाता हूँ। पता है, फ्रूट से आपको इतने सारे विटामिन्स मिलते हैं और इतना मज़े का होता है फ्रूट। हर फ्रूट का टेस्ट और फ्लेवर डिफरेंट होता है। और फिर दूध से और अंडों से आपको प्रोटीन्स और आपको कैल्शियम्स मिलते हैं, और ये आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपके दिमाग को तेज़ करते हैं। यू मस्ट हैव अ बिग बिग ब्रेकफास्ट। बिल्कुल पेट भर के आप जब निकलें सुबह को घर से तो आपका पेट भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है? अब क्या करेंगे हम? वी आर गोइंग टू मेक सम एग्स। दूध तो हमारे पास है, एंड फ्रूट हम दो तरीकों से खाएंगे। कुछ ऐसे ही खाएंगे, कुछ हम उसको फ्राई करके खाएंगे, मेक इट इंटरेस्टिंग सो दैट ब्रेकफास्ट इज आल्सो इंटरेस्टिंग, ठीक है? फ्राइंग पैन, some oil,
अंडा टूट गया। कोई बात नहीं, कभी कभार अंडा टूट भी जाता है, इट्स ओके। आप देख रहे हैं ये लकड़ी का चूल्हा है, छोटी सी लकड़ियां हमने जलाई हैं, हमने बहुत बड़ा फायर नहीं किया है। ये नॉर्मल किचन वाला फायर तो नहीं है जिसपे जो मम्मी आपकी कुकिंग करती हैं। ये तो कैंप फायर वाला है, छोटा फायर बनाया है। इसमें लकड़ी हमें एडजस्ट करनी पड़ती है, फूंक मारना पड़ता है टू गेट द फायर गोइंग बर्निंग हाई। और खाना थोड़ा सा स्लो पकता है, बट एग्स आर ऑलमोस्ट रेडी। अब नाश्ता तैयार होते आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये अंडे तो तैयार हो गए, अंडे निकाल लेते हैं। व्हाट डू यू से? या आपको ज़रा ज़्यादा पका हुआ पसंद है? चलें थोड़ा सा पका लेते हैं। और फ्रेश फ्राइड एग स्मेल लवली। नाश्ते के टाइम बहुत मज़ेदार होता है। अच्छा ठीक है, अब फ्रूट की बारी आई। अब फ्रूट को जो है हम केला और सेब लेंगे एंड विल कट इट एंड विल फ्राई इट। उसका भी बहुत मज़ा आता है। जस्ट वॉच। एप्पल काट लिया, लेकिन याद रखें एप्पल काटने से पहले धो लीजिए। पूरा स्किन के साथ खाते हैं ना, दे कुड बी डर्टी ऑल्सो। एप्पल्स हैव गॉट आयरन, मेक यू स्ट्रॉन्ग। बच्चे अभी तक सो रहे हैं, आवाज़ ही नहीं आ रही है, कोई जागा ही नहीं है। रात को देर हो गई थी, थक गए हैं। बट जब तक मैं नाश्ता बनाना तैयार कर लूँगा, ख़त्म कर लूँगा, फिर मैं उनको उठाऊँगा। अब तो ज़्यादा ही देर हो गई है ना, सुबह जल्दी जागना चाहिए वैसे। फ्रूट कट चुका है, फ्राइंग पैन रखें, घी गर्म हो जाए। अब बहुत ख्याल से अंडे फ्राई कर रहे हैं, फ्रूट फ्राई कर रहे हैं। घी तेल वगैरह जब आप फायर के नज़दीक आते हैं और इन चीज़ों से काम कर रहे होते हैं, बी वेरी केयरफुल। किसी बड़े को बुला लें, भाई हो, बड़े अंकल हो, पापा हो, ममा हो, किसी को बुलाएं, अम्मी को बुलाएं, बोलें ये आप करके दे दें हमें, लेकिन हमें ऐसे चाहिए। फिर आप ये चीज़ें फ्राई कर दें। एप्पल्स, बनानास फ्राइंग होते हुए बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा मुझे बताएं, आप टोस्ट खाते हैं या वैसे ही ब्रेड खाते हैं? क्योंकि अगर आप टोस्ट खाते हैं तो हम कैंप फायर पे, जबकि हमारे पास बिजली नहीं है, हम फिर भी टोस्ट बना सकते हैं। हाउ डू वी डू दैट? मैं आपको बताऊंगा अभी कैंप फायर पे टोस्ट कैसे बनाते हैं। फ्रूट भी तैयार हो गया है। जिस प्लेट में हमने एग्स डाले थे उसी में हम इसको डालेंगे। ईच वन गेट्स हिज ओन कॉम्बिनेशन। ये भी कॉम्बो है। अब टोस्ट, आप टोस्ट खाएंगे? ओके। 2 स्लाइस डबल रोटी फायर के ऊपर। चिमटा जरूरी है।